आज मेरे पास तुम लोगों के लिए खास प्रोजेक्ट है। बताओ इसे कौन करेगा? मैडम जी मैं। अरे ये क्या? नीमा, लगता है अब तो तुम ही को इस प्रोजेक्ट की कमान संभालनी पड़ेगी। ठीक है मैडम जी। बड़ी आई मासिक पर प्रोजेक्ट बनाने वाली। अरे नीमा, ये क्या कर रही हो? दीदी मुझे तंग मत करो। स्कूल से मुझे बहुत जरूरी प्रोजेक्ट मिला है सही मासिक इंतजाम पर। अभी 2 महीने पहले ही तो तुम्हें मासिक शुरू हुए हैं। कुछ पता भी है तुम्हें इसके बारे में? फिर बाद में मेरे पास मत आना पूछने के लिए। अरे नहीं मेरी प्यारी दीदी, तुम तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 हो। बताओ ना मुझे मासिक के बारे में। नीमा, मासिक हर लड़की को होता है और ये कुदरत का नियम है। ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारे शरीर का सही तरह से विकास हो रहा है। हमारी मैडम ने बताया था, लड़कियों में मासिक की शुरुआत 10 से 13 साल की उम्र के बीच हार्मोन्स के प्रभाव से होती है। हर लड़की को ये अलग अलग समय पर शुरू हो सकता है, क्योंकि सबके शरीर की संरचना और हार्मोन्स का स्तर अलग अलग होता है। मासिक चक्र के अंतर्गत हर माह एक अंडाणु ओवरी से निकलकर फलोपियन ट्यूब में आता है और साथ ही गर्भाशय में एक पोषण परत विकसित होती रहती है। यदि ये अंडाणु शुक्राणु से मिलकर फर्टिलाइज या निषेचित नहीं होता तो पोषण परत की कोई जरूरत नहीं रह जाती और ये झड़कर योनि के रास्ते निकल जाती है, जिसे मासिक स्त्राव कहते हैं। किसी लड़की को ये 3 तो किसी को 7 दिन तक भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबके शरीर की संरचना अलग होती है। साथ ही मासिक की शुरुआत के साथ शरीर में कुछ बदलाव भी आते हैं, जैसे छाती का विकास, शरीर में उभार, अपनी सुंदरता को लेके सजग होना इत्यादि। नीमा, ये लो। अरे वाह दीदी, इन किताबों से काफी मदद मिलेगी। मैं इसका चित्र बना लेती हूँ। इससे मुझे दूसरी लड़कियों को समझाना आसान होगा। अरे वाह, मेरी राजकुमारियाँ साथ मिलकर काम कर रही हैं। माँ, नीमा को स्कूल से मासिक पर प्रोजेक्ट बनाने को मिला है। मैं उसी में इसकी मदद कर रही हूँ। जमाना कितना बदल गया है। आजकल मासिक का सही इंतजाम करने के लिए न केवल नैपकिन जैसे स्वच्छ साधन है, बल्कि स्कूलों में भी लड़कियों को मासिक के बारे में जानकारी दी जाने लगी है। और एक हमारा जमाना था जब मासिक कितनी शर्म और झिझक की बात थी और इंतजाम के नाम पर केवल कपड़ा ही मिलता था। अरे हाँ, तुम्हारी बातों से याद आया, आज शाम 4 बजे आशा दीदी ने तुम दोनों और मुझे एक सभा के लिए बुलाया है। वहाँ शायद नीमा के प्रोजेक्ट के लिए कुछ और भी जानकारी मिल जाएगी। 4 बजने में कितना समय है माँ? आओ बहना आओ सहेली, मासिक कब ना रहे पहेली। नमस्ते। आज मैं और ANM बहन जी आप लोगों को मासिक के बारे में कुछ जानकारी देंगे। नमस्ते। मासिक के दौरान अक्सर लड़कियों को दर्द, अनियमितता और ज्यादा बहाव जैसी कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर मासिक चक्र 28 दिनों का होता है, पर ये चक्र 7 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। और हाँ, शुरुआत के कुछ सालों तक ये चक्र अनियमित होता है, यानी कभी मासिक 3 सप्ताह तो कभी 6 सप्ताह के बाद भी हो सकता है। मगर बहन जी, मासिक के दौरान मुझे दर्द क्यों होता है? दर्द तो चोट लगने पर होता है ना? अरे नीमा, तुम ये क्या लिख रही हो बेटा? बहन जी, दरअसल नीमा को स्कूल में मासिक पर एक प्रोजेक्ट बनाने को मिला है। उसी की जानकारी ये अलग अलग जगह से जुटा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है नीमा। इनकी मैडम जी की तो तारीफ होनी चाहिए। इंतजाम के बारे में लड़कियों को इतना जागरूक बना रही हैं। हाँ बहन जी, मुझे भी मैडम जी अक्सर स्कूल में बुलाती रहती हैं, लड़कियों को मासिक के बारे में समझाने के लिए। अरे नीमा का सवाल तो रह ही गया। हाँ तो नीमा, दर्द होना, जी मिचलाना या मरोड़ उठना आम बात है। ये मासिक के हार्मोन्स की वजह से होता है। ऐसा 2-3 दिन तक रह सकता है। ऐसे में गर्म पानी की बोतल को कपड़े में लपेटकर पेट के निचले हिस्से में रखने से आराम मिलता है। हाँ, और कुछ व्यायाम भी हैं राहत के लिए। पर दीदी, उन दिनों में मुझे इतना बहाव क्यों होता है? ये भी हार्मोन्स का ही प्रभाव है। हर लड़की के बहाव का स्तर अलग अलग होता है, पर यदि बहुत ज्यादा थकान या चक्कर आए तो तुरंत मुझसे, ANM बहन जी या डॉक्टर से मिलो।
और हाँ, तुम्हें आयरन से भरपूर संतुलित भोजन करना चाहिए, जैसे हरी सब्जियाँ, दूध, अंडा आदि। अरे राधा बहन, देखो ना कैसे समय बदल रहा है। हमारे जमाने में तो मेरी माँ ने मासिक की वजह से मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। हाँ, अरे मासिक में बेटियों को स्कूल जाने से रोकना तो पुरानी बात है। ये तो हमारे शरीर की प्रक्रिया है। इसके चलते जरूरी काम छोड़ने की क्या जरूरत है? वो सब तो पुरानी बातें थी बेटा, जिसके कारण हमने भुगता। हमारी बच्चियों की पढ़ाई और तरक्की में हम मासिक को बाधा नहीं बनने देंगे। ये भी लिख लेती हूँ। सही मासिक इंतजाम हो, सही सही सब काम हो, पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, कभी न रुकना ठान लो। मासिक में बहुत जरूरी है हर रोज नहाना और शरीर के सभी अंगों को साफ रखना। नैपकिन को बहाव के हिसाब से बार बार बदलते रहना और हर बार हाथ साबुन से धोना। और हाँ, यदि किसी वजह से कपड़ा इस्तेमाल करना पड़े तो साफ कपड़ा ही इस्तेमाल करें और धोकर उसे तेज धूप में ही सुखाएं। गंदा और नमी भरा कपड़ा इस्तेमाल करने पर जलन, सूजन तथा इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि गंदगी और नमी में बैक्टीरिया अधिक पनपते हैं। जो भी लड़की ये 5 मासिक इंतजाम अपना लेती है, वो मासिक में हर काम कर पाती है। देखो बच्चों, इसे इस प्रकार पैंटी में लगाते हैं। ये बहाव को कपड़े के मुकाबले बेहतर सोखता है। ये देखो। देखा, इस प्रकार ये स्वच्छ साधन अपनाने से तुम्हें कभी गीलेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम उन दिनों में हर काम कर पाओगी। दीदी, मैं तो नैपकिन सिर्फ 2 बार बदलती हूँ। क्या ये ठीक है? नैपकिन को जरूरत के हिसाब से ही बदलना होता है। पर इसे धोते कैसे हैं? शांत बच्चों, नैपकिन को धोने सुखाने की कोई जरूरत नहीं होती। देखो, अब इसकी सोखने की क्षमता खत्म हो गई। जब नैपकिन इतना गंदा हो जाए तो इसे इस प्रकार कागज में लपेटकर कूड़ेदान में फेंक देना या जला देना चाहिए, ताकि आसपास सफाई बनी रहे और बीमारी न फैले। मासिक के गंदे कपड़े को जलाने को लेकर कई गलत धारणाएं प्रचलित हैं। नैपकिन को फेंकने के लिए कूड़ेदान होने चाहिए, इसलिए मैडम जी ने हमारे स्कूल के सभी शौचालयों में कूड़ेदान रखवाए हैं और अब हमारे स्कूल के शौचालय बिल्कुल साफ रहते हैं। मैडम जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं तो खुद पंचायत के सदस्यों से कई दिनों से कूड़ेदान और शौचालयों की संख्या बढ़ाने की बात कर रही थी, ताकि गांव की लड़कियां आसानी से मासिक के दिनों में नैपकिन बदल पाएं। हाँ आशा बहन, ये बेहद जरूरी है। कल हम दोनों कुछ अन्य महिलाओं को साथ लेकर चलते हैं पंचायत सदस्यों से स्वच्छ पानी और शौचालयों की बात करने। मैं भी चलूं मैडम जी? हाँ चलो नीमा। स्वच्छ रहना, स्वच्छ रखना, साधन अपना आगे बढ़ना, आगे बढ़कर तुम भी कहना मेरा बातें मान लो। मासिक बीते हंसी ठिठोले, खुशियाँ भर जाए तेरी झोली। अरे बत्ती बुझा कर सो जा। क्या कर रही है इतनी देर तक? दीदी, मैं सोच रही थी कि मासिक तो अपने शरीर की प्रक्रिया है, फिर भी लोग इसे लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, जैसे अचार नहीं छूना वगैरह वगैरह। आपको पता है, मैंने तो मासिक के समय भी कितनी ही दफा अचार का मर्तबान छुआ, पर उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, ये सब बस पुरानी बातें हैं ना? हाँ मेरी माँ, पर अब सो जा, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि ज्यादा देर तक जागने वाले अगले दिन अपना लेक्चर भूल जाते हैं। मासिक 10 से 13 साल की उम्र के बीच में शुरू होता है। किसी को ये 3 दिन तक तो किसी को ये 7 दिन तक होता है। मासिक चक्र 28 दिन का होता है। मुझे तो लगता है ये बड़ी होकर मैडम ही बनेगी।